सबसे बड़ी खबर के साथ बाड़मेर में अधिकारियों की पोल खुल गई है। प्रभारी सचिव के निरीक्षण में खाली मिला शिविर। बड़ी खबर इस वक्त की, समाधान शिविर से प्रशासनिक अधिकारी गायब मिले हैं। शिविर में देर से पहुंची जिला कलेक्टर टीना नाबी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर। समाधान शिविर से अधिकारियों के गायब होने के मामले को लेकर प्रभारी सचिव ने फटकार लगाई। बजट घोषणा में 20 करोड़ ये बोल दो ना, आप आपकी बात सुनिए ना। सुनाने आए, आपकी बात सुन के आप सुने और आरोप लगाने आए। साल की बजट घोषणा 20 करोड़ सुन लो, फिर अपनी बात रखना वापस रखना। 5 पैकेज तैयार किए 4 करोड़ के। एक 100 फीट 500 फीट का टुकड़ा स्कूल के आगे बना दिया, बाकी पूरा गारंटी का दूध पीडब्ल्यूडी वाले को उसके अलावा यहाँ पर नगर निगम से तुम्हारे पोर्टल बनाए, सड़कों के लिए कागज के ऊपर जांच कराई, एक्शन वगैरह हमारे पोर्टल जारी नहीं किया। आज दिन तक 2 साल हो गए। और उसके अलावा ये 25 करोड़ बजट घोषणा में 20 करोड़ ये बोल दो ना, आप आपकी बात सुनिए ना। सुनाने आए, आपकी बात सुन के आप सुने और आरोप लगाने आए। साल की बजट घोषणा 20 करोड़ सुन लो, फिर अपनी बात रखना वापस रखना। 5 पैकेज तैयार किए 4 करोड़ के। एक 100 फीट 500 फीट का टुकड़ा स्कूल के आगे बना दिया, बाकी पूरा गारंटी का दूध पीडब्ल्यूडी वाले को उसके अलावा यहाँ पर नगर निगम से तुम्हारे पोर्टल बनाए, सड़कों के लिए कागज के ऊपर जांच कराई, एक्शन वगैरह हमारे पोर्टल जारी नहीं किया। आज दिन तक 2 साल हो गए। और उसके अलावा ये 25 करोड़ सुनो सुनो, बजट घोषणा में 20 करोड़ बोल दो ना, आप आपकी बात सुनिए ना। सुनाने आए, आपकी बात सुन के आप सुने और आरोप लगाने आए। साल की बजट घोषणा 20 करोड़ सुन लो, फिर अपनी बात रखना वापस रखना। 5 पैकेज तैयार किए 4 करोड़ के। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कल भीलवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा रहेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम करेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सुशासन शिविरों का भी अवलोकन करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। बड़ी खबर इस वक्त की भीलवाड़ा से, जहां पर सीएम का दौरा और प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहरी शिविर का अवलोकन करेंगे, उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं और मेरे विधानसभा की पूरी जनता उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा रखे हैं और ऐतिहासिक ये सभा होने वाली है। हम मेरे विधानसभा क्षेत्र में यशस्वी मुख्यमंत्री ने जितना हमने मांगा उससे डबल दिया है और विकास की यहाँ मांडलगढ़ में कोई कमी हमारे मुख्यमंत्री जी ने की, तो मांडलगढ़ की जनता उनको स्वागत के लिए कल से भी इंतजार कर रही है। आज भीड़ तो देखने को आज भी इतनी भीड़ आ रही है और मैं उनका स्वागत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान भर में स्थानीय निकायों में परिसीमन प्रक्रिया, चुनाव समय सीमा और प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है और पंचायती राज संस्थानों और नगरपालिकाओं के लिए अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा तय कार्यक्रम को बरकरार रखा। इस मामले को लेकर आज एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरार ने कहा कि राज्य सरकार को एक राज्य एक चुनाव को लेकर जो काम करना था वो पूरा कर चुकी है। इतना काम होना था हम सब कर चुके। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्देश दिए हैं उसकी रोशनी में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को अपना काम करें। विभाग तैयार है पूरी तरह से। हमारे स्तर पे जितना काम होना था एक राज्य एक चुनाव के तहत निर्वाचन करवाने के लिए वो हम सारा काम करते हैं। तो आप मानते हैं हाईकोर्ट की जो समय सीमा है उसमें होंगे चुनाव? अब ये तो आप राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से पूछिए।
15 साल पहले प्यार और फिर उसके बाद शादी और शादी के बाद उसकी एंट्री। पति की प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए एक पढ़ी लिखी महिला जासूस बन गई और फिर मर्डर की साजिश रच दी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, हकीकत की है, जहां पर पति की प्रेमिका नर्स को मरवाने का प्लान गुजरात की एक सरकारी स्कूल की लेडी प्रिंसिपल ने बनाया। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उन्होंने पुलिस को भी चौंका दिया है। रिपोर्ट देखिए। शादी, अफेयर और कत्ल। पत्नी ने दे डाली पति के प्रेम की सुपारी। पति पत्नी और वो का सीआईडी कनेक्शन। तस्वीरों में दिख रही इस महिला का नाम काजल पटेल है, जो कि गुजरात के मेहसाना जिले के उंझा कस्बे की रहने वाली है। सरकारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, लेकिन पढ़ाने वाली ये महिला पति की प्रेमिका को मरवाने की साजिश रच चुकी थी। पिलानी पुलिस ने काजल पटेल को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में एक एक कर खौफनाक परतें खुलती चली गई। पुलिस के मुताबिक काजल के पति हार्दिक पटेल के एक महिला नर्स से अवैध संबंध थे। इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे रची गई साजिश। मई 2025 में काजल पति के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने गई, जहां उसकी मुलाकात गुजरात सीआईडी के एक कथित कांस्टेबल से हुई। दोनों की बातचीत दोस्ती में बदल गई। काजल ने अपनी परेशानी कथित कांस्टेबल को बताई। दोनों ने मिलकर महिला नर्स को मरवाने का प्लान बनाया। इसके लिए दोनों के बीच 15 लाख में डील हुई। गुजरात के ही गोपाल शर्मा को नर्स के मर्डर का काम सौंपा गया। गोपाल ने अपने साथी अनुज शर्मा को डील के बारे में बताया। बदमाश हिमांशु चौधरी को सचिन मेघवाल, भूपेंद्र मेघवाल ने पिलोद के अनुज शर्मा के जरिए मर्डर की सुपारी दी। हिमांशु ने पांथरडिया के मनोज वाल्मीकि, आकाश वाल्मीकि के जरिए जयपुर से यूपी के एक हथियार सप्लायर से पिस्टल और कारतूस खरीदे। मई 2025 में काजल पटेल अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी। ये बात निकल के आई कि वहां पे कोई गुजरात का इसको सीआईडी नाम लेकर कोई कांस्टेबल मिलता है, वो बोलता है, उससे इसकी दोस्ती होती है। तो उससे जब ये शेयर करती है तो वहां से आइडिया आता है कि इसको हम मरवा सकते हैं। तो इस चीज पे हम अभी और तफ्तीश कर रहे हैं कि बीच की कड़ी जिसने पिलानी के लड़कों को जोड़ा था इससे काजल पटेल से, उस कड़ी के पीछे हम लगे हुए हैं और इस पे जल्द ही खुलासा इसका किया जाएगा। बट यह बात सही है कि ये जब घूमने गई थी तो वहां पे इसकी मुलाकात हुई थी और उस जो अपने आप को बताता था उस पे हमारी नजर है। उसके बारे में और जानकारियां जुटाई जा रही हैं और उसको भी इस केस में मुख्य भूमिका में बंद किया जाएगा। तो सुना आपने, 1 लाख रुपए एडवांस मिलते ही हथियार खरीदे गए। नर्स को डॉक्टर बताकर मर्डर करवाने की प्लानिंग की गई। फोटो दिखाई गई। यही नहीं, रेकी भी करवाई गई। लेकिन गुजरात में लगे सीसीटीवी कैमरों से शूटर्स घबरा गए। 1-2 दिन मौके की तलाश के बाद वो वापस लौट आए। दिसंबर में दोबारा जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही शराब ठेके पर फायरिंग और रंगदारी केस में पूरी साजिश उजागर हो गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काजल पटेल ने अपने ही पति की जासूसी शुरू कर दी थी। घर में कई जगह ऑडियो रिकॉर्डर लगवाए गए। पति की गाड़ी में भी रिकॉर्डर फिट करवाया गया। इतना ही नहीं, कथित सीआईडी कांस्टेबल का दबाव डाला गया कि वो कॉल डिटेल और लोकेशन निकाले। काजल ने तय कर लिया था कि 15 लाख रुपए के लिए अपने गहने तक बेच देगी। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, नर्स का मर्डर। उन्होंने 100% रेकी कर रखी थी, उसकी फोटो देख रखी थी, चेहरा भी देख लिया था, पहचान भी लिया था। बट उस दिन वो घटना नहीं किया क्योंकि उस दिन सीसीटीवी वगैरह का इनको डर लग गया कि किसी दूसरी तरीके से प्लान करेंगे। बट 100% इन्होंने टारगेट की रेकी भी की थी और वहां रह के भी आए थे और दोबारा उनका प्लान था। और उससे पहले ही हमारी जो पिलानी पुलिस है उसने पकड़ लिया था और ये कार्रवाई कर दी थी। हथियार यूपी में किसी से खरीदा गया था और हथियार का कहां से आया था उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसने यूपी से खरीदवाया था। अब हम हथियार सप्लायर और जो बीच की कड़ी है उसको पकड़ लिया। प्यार से शुरू हुई ये कहानी शक, जासूसी और हत्या की साजिश तक पहुंच गई। एक हेड मिस्ट्रेस जिसके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, वो हथियारों और सुपारी की साजिश में उलझ गई। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो कानून की लकीर कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता।
झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत के साथ न्यूज 18 की रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 के बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। जयपुर शिक्षा संकुल में आयोजित हाई पावर कमेटी की बैठक में इस टाइम टेबल पर मुहर लगी। इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने टाइम टेबल जारी किया। उन्होंने बताया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी और इसे लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 6193 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। इसे लेकर 19 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। में माध्यमिक जो परीक्षा होगी वो 12 फरवरी से 28 फरवरी तक होगी, जिसमें कुल 17 दिन होता है। और दूसरी जो उच्च माध्यमिक परीक्षाएं हैं वो 12 फरवरी से 11 मार्च तक होगी। इसमें 28 दिन है, लेकिन इसमें 6 अवकाश के दिन शामिल हैं, इसमें 4 रविवार हैं और 2 होली और धुलंडी के अवकाश भी शामिल हैं। जोधपुर से खबर, जहां राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया गया। कुल 44 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया। इसमें जोधपुर की स्वाति जोशी ने 14वीं, भोपालगढ़ की सूर्या परिहार को 17वीं रैंक मिली है, तो वहीं जोधपुर के ही सरवर खान ने 19वीं रैंक हासिल की, तो रितिका चौधरी ने 24वीं, सोनल बोहरा ने 26वीं और रेणु सिंगारिया ने 33वीं रैंक हासिल की है। जोधपुर शहर की स्वाति जोशी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 14वीं रैंक हासिल की। आरजेएस में 14वीं रैंक हासिल करने वाली स्वाति जोशी शादीशुदा हैं। उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कुल 183 अंक प्राप्त कर अंतिम चयन सूची में अपनी जगह बनाई। लॉ पेपर में फर्स्ट में 53.5 और लॉ के पेपर सेकंड में 55.5 अंक प्राप्त किए। 2016 में जब मेरी एलएलबी कंप्लीट होने के बाद से मैंने तुरंत अटेम्प्ट देना शुरू कर दिया था और ये मेरा छठा अटेम्प्ट था, जिसमें मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं और फाइनली 4th टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ है इस बार। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर से हुई है। बाड़मेर राजस्थान में मैं पली बड़ी हूँ। उसके बाद मैंने एलएलबी एलएलएम जयपुर से किया है और एलएलबी कंप्लीट होने के बाद से ही मैं आरजेएस की तैयारी में लग गई थी और फिर उसके तुरंत बाद मैंने एलएलएम भी किया और साथ साथ अपने आरजेएस के प्रयासों में मैंने कभी भी कमी नहीं छोड़ी। की जगह आलय ग्राम पंचायत को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से नागौर पशु प्रदर्शनी मैदान में 24 गांव के लोगों की ओर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। विरोध को लेकर आज शाम को नागौर शहर के मुख्य मार्गों से कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। लोगों का ये कहना है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस लेकर श्री बालाजी की जगह पर आलय ग्राम पंचायत को पंचायत समिति नहीं बनाती है, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। अजमेर में जिला न्यायालय के बाहर ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर हुए विवाद के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से मारपीट मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार लामबंद हो गए हैं और कलेक्ट्रेट चैम्बर के बाहर देर रात तक लगातार प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिला है। इस मामले में एडीएम सिटी, एडीएम प्रशासन के साथ ही एडिशनल एसपी सिटी और ग्रामीण और अन्य पुलिस अधिकारियों के मौजूदगी में दोनों पक्षों से बातचीत की गई और देर रात करीब 9:30 बजे से भी ज़्यादा वक्त तक बातचीत चली। इसके बाद अधिवक्ताओं की मारपीट को लेकर जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खेद प्रकट किया। इस तरह की पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो, इसे लेकर के भी आश्वासन दिया है। घटना हो गई थी हमारे एक्शन के साथ। हमने उस घटना को लेकर दोनों पक्षों को बुलाया और दोनों की बात सुनी। दोनों की बात सुनने के बाद काफ़ी अच्छे माहौल में दोनों पक्षों ने माना कि कहीं न कहीं गैप रहा है, गलती रही है और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसमें दोबारा कोई इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और जो अन्य अधिवक्ता थे उनके साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्तालाप हुई प्रशासन के साथ और उन्होंने इस घटना के लिए अपोलोजाइज किया है, कई बार अपोलोजाइज किया है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो।
उधर राजस्थान हाईकोर्ट में पहली बार सायंकालीन राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत हुई। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है। वहीं यह मौजूदा साल 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के सत्यमेव जयते भवन में हुए उद्घाटन समारोह में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा समेत कई जज और वकील मौजूद रहे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस सायंकालीन लोक अदालत के दौरान मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में कुल 6 सिटिंग जज सुनवाई करेंगे और दोनों ही पीठों में कुल 4214 मुकदमों को लिस्ट किया गया है। प्रदेश में लोक अदालत को तो शाम को भी लागू करने के अलावा हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से उसके अंदर इनिशियली तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठेंगे और वो डेजिग्नेटेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। उनको हम पर्टिकुलर जैसे एनआई एक्ट के केसेस होंगे या जो कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनको कि रिक्वेस्ट कर दे पार्टीज कि साहब इसको इवनिंग कोर्ट में रख दो, और इवनिंग कोर्ट का टाइम भी वही होगा, करीब 2 से 2.5 घंटे। एक जयपुर में और जोधपुर में पहले स्टार्ट करी जाएगी, जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। जयपुर से खबर, जहां पर कॉरपोरेट जगत और अन्य प्रकार के आर्बिट्रेशन और मध्यस्थता के मामलों की सुनवाई के लिए देश का पहला आधुनिक सेंटर बनाया गया है। इसकी शुरुआत शनिवार को होने जा रही है। कानून विवादों के मध्यस्थता से जुड़े मामलों के लिए देश का पहला आर्बिट्रेशन सेंटर जयपुर में बनाया है। यहां पर विधि विशेषज्ञ, रिटायर्ड जज, एडवोकेट्स और पक्षकार आर्बिट्रेशन और कंसल्टेशन के लिए जो केस हैं वो सुलझा सकेंगे। अभी तक ऐसे मामलों की सुनवाई होटलों या ऐसी जगहों पर करनी पड़ती थी जहां उन्हें पर्याप्त सुविधाएं व प्राइवेसी नहीं मिल पाती थी। फैसिलिटी का नाम है अकॉर्ड हब। अकॉर्ड हब एक लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं ADR हियरिंग्स के लिए। ADR में आते हैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। तो अभी जैसे राजस्थान में जो भी हियरिंग्स होती हैं, फिजिकल हियरिंग्स, उनके लिए एक स्पेस चाहिए होती है। वो स्पेस अभी बुक होती है होटल रूम्स में, होटल कॉन्फ्रेंस रूम्स में या जेनेरिक बिजनेस सेंटर्स में। तो हम उसी चीज़ के लिए एक लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिस्टम में करप्शन इस कदर रच बस गया है कि बस पूछिए मत। लोग ये मान चुके हैं कि काम सरकारी है तो भ्रष्टाचार हुआ ही होगा। फिर ऐसा क्या हुआ जो झुंझुनू के बाशिंदे PWD के खिलाफ खम ठोक कर सड़कों पर आ गए? रिपोर्ट देखिए। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए हाईटेक तरीके की जरूरत नहीं है, बस हाथ भर लगाइए, सड़क टूटने लगती है, पाखंड खंड खंड होने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क टूट टूट कर बिखरने के ही इंतजार में बैठी थी। लग रहा है ना जैसे सड़क वाहनों और राहगीरों के लिए नहीं बल्कि सरकारी तंत्र में फंसे भ्रष्टाचार की चुगली करने के लिए बनी है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें झुंझुनू के जसरापुर क्षेत्र की है। 1 करोड़ की लागत से PWD के मानोता जाटान लोयल सड़क का निर्माण किया। निर्माण पूरा होने के 3 दिन बाद ही 4 किलोमीटर लंबी सड़क उखड़ने लगी। बनी है उसको बने हुए 3 दिन हुए हैं आज, और 3 दिन के अंदर उसकी यह हालत है कि उस पर चलना मुश्किल हो गया। गड्ढे बन गए उसके अंदर, और जो कई कप्तान साहब ने सुबह वो गिरा, उस पर पता लगा कि भाई ये तो शिकायत कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे ही गिर गया, वो काली करके बजरी गिर गए। कई स्थानों पर डामर और कंक्रीट बाहर आ गए हैं, जिससे आवाजाही परेशानी का सबब बन रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 करोड़ रुपए जैसी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और विभागीय स्तर पर कोई निगरानी नहीं की गई। ये रोड ज्यादा से ज्यादा 2 महीने भी नहीं चलेगी, 5, 6 साल, 10 साल में रोड दोबारा मिलती है। इसलिए आप मेरी यही गुंजाइश है, और वो सारी जो कप्तान साहब ने बताई दी है इसके बारे में, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये रोड का पुनः निर्माण दोबारा किया जाए। ग्रामीणों ने सड़क के दोबारा डामरीकरण की मांग की है और सुनवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार जग विदित है, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार में ही कागजों पर सड़क बना दी गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।